हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मौलिक शाह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि कोई पेशेंट है, उसमें हस्बैंड के और वाइफ के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और हस्बैंड और वाइफ कई टाइम से नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर उनको प्रेगनेंसी नहीं का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या फिर इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में ये कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है वो 15% रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के केसेस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रीज़न क्या होता है कि पेशेंट्स को क्यों इनफर्टिलिटी रहती है, मतलब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद, या कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हम स्टैम्प कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट्स जिसकी शादी को टाइम हो चुका है वो और 1 साल से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, वो हमारे पास आता है। तो नॉर्मली हम उसके जो बेसिक रिपोर्ट है, जैसे हस्बैंड का होता है हस्बैंड सीमेन टेस्ट, वाइफ में होता है हार्मोनल प्रोफाइल, उसकी ट्यूब ओपन है कि नहीं, उसके लिए हम हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी कराते हैं, और तीसरा होता है कि सोनोग्राफी। ये सारे रिपोर्ट्स हम करते हैं। ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं और कोई हिस्ट्री भी नहीं है कि कोई पास्ट हिस्ट्री है, ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी ये सब कुछ नॉर्मल आने के बाद भी पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं रहती, जिसको हम फाइनली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तब हम ये तय करते हैं कि इसके अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का पहले तो रीज़न क्या है, पेशेंट ने अब तक क्या क्या ट्रीटमेंट कराई है कि नहीं कराई है, और अब तक उसने क्या दवाई ली है। तो सबसे पहले हम ये रिपोर्ट उसके जांच करते हैं कि भाई उसके रिपोर्ट्स में कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग मिलता है कि नहीं। अभी नॉर्मली क्या होता है कि ये सारे रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि उसकी बेसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कई सारी चीज़ होती है, जैसे हम जेनेटिकल बीमारी के बारे में बात करें या फिर माइक्रोस्कोपिक, मतलब छोटी सी माइन्यूट लेवल पे प्रॉब्लम हो तो हमें पता नहीं चलती। फॉर एग्जांपल, जैसे हस्बैंड में स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब नॉर्मल है, पर स्पर्म जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो स्पर्म जो है वो फंक्शनल उसका कैसा है, तो वो ये चीज़ हमें बाहर से पता नहीं चलती। एक टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, उससे हमें ये पता चलता है कि उसमें जो स्पर्म के डीएनए है वो कैसे है। उसके बाद अगर उसमें कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती है हस्बैंड में, तो वो हमें बाहर से पता नहीं चलती, वो हमें जेनेटिकल टेस्ट कराने से ही पता चल जाता है। तो ऐसी माइनर प्रॉब्लम्स होती है वो जो नॉर्मल टेस्ट में नहीं आती, पर वो रिस्पॉन्सिबल होती है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए। वैसे अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के बॉडी में जैसे एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, जहां पे एम्ब्रियो चिपकता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन विंडो, मतलब उसका जो पीरियड होता है, ये पर्टिकुलर डेज में ही इम्प्लांटेशन पॉसिबल होता है। वो कौन से डेज में इम्प्लांटेशन पॉसिबल होगा वो हमें बाहर से पता नहीं चलता है। तो अगर कोई भी एम्ब्रियो वो पर्टिकुलर डेज में इम्प्लांट नहीं होता है और आगे या पीछे इम्प्लांटेशन के लिए वहाँ पे पहुँचता है, तो वो एक रीज़न होता है कि वो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। और सेकंड, जेनेटिकली अगर एग्स में प्रॉब्लम है, जैसे कोई एग्स की वजह से जो एम्ब्रियो बना है वो यूप्लॉइड नहीं है, मतलब उसमें जो नॉर्मल जीन्स और क्रोमोसोम होने चाहिए वो नहीं है, पर एबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती और वो हम स्टैम्प अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए करते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिससे हमें वो जो एडवांस टेस्ट मैंने जो अभी बताया वो बहुत एडवांस है और वो इनिशियल स्टेज पे हम नहीं कराते। अभी मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि कोई पेशेंट्स के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, 1 साल से वो नेचुरली ट्राई कर रहा था, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, सब कुछ कराने के बाद हमने डायग्नोस कर दिया कि ये केस अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का है। तो ट्रीटमेंट में नॉर्मली जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप हम वही फॉलो करते हैं। उसमें हम पेशेंट्स की, मतलब कपल की एज देखते हैं, उनकी शादी का ड्यूरेशन कितना है वो देखते हैं और सारे रिपोर्ट्स देखते हैं। रिपोर्ट के बेसिस में हम डिसीजन लेते हैं कि उनकी क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए।
नॉर्मली हम ट्राई करते हैं पहले बेसिक ट्रीटमेंट से, जिसमें फॉलिकुलर स्टडीज़ और ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं। इसमें हम पेशेंट्स को 5 दिन की बेसिक मेडिसिन देते हैं, उसके बाद उसकी सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं उसकी फॉलिकल की साइज़ कैसी बढ़ रही है। एक लेवल की फॉलिकल की साइज़ बढ़ जाए और यूट्रस की इनर लाइनिंग जो कि एंडोमेट्रियम है उसका थिकनेस बराबर हो जाए, फिर पेशेंट को हम एक फूटने का इंजेक्शंस देते हैं, और वो इंजेक्शन देने के 36 आवर्स के बाद हम पेशेंट्स को सेक्सुअल रिलेशन रखने के लिए बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट हम मैक्सिमम 6 to 9 मंथ कर सकते हैं। उसका सक्सेस रेट अराउंड 10% होता है। तो कोई पेशेंट्स को अगर आफ्टर ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती, तो सेकंड स्टेज आता है IUI, मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो कि पहली जो ट्रीटमेंट है उसके जैसा ही है। फर्क इतना है कि इसमें हम टैबलेट के साथ इंजेक्शंस देते हैं, और सेक्सुअल रिलेशन रखने की जगह पेशेंट्स को बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ आफ्टर 36 आवर्स ऑफ जो इंजेक्शंस, हम उसके हस्बैंड का जो सीमेन रहता है उसको हम लेबोरेटरी में लेते हैं, उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसमें से जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं उसमें उसको हम सेपरेट करके डायरेक्टली एक ट्यूब के जरिए यूट्रस में रखते हैं, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं, मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। नॉर्मली इसका सक्सेस रेट 15 to 20% अराउंड होता है। इसका भी हम मैक्सिमम 6 साइकिल यानी कि 6 महीने तक ये ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। ज़्यादातर अगर नॉर्मल हो तो ये 2 ट्रीटमेंट से पेशेंट्स को प्रेगनेंसी रह जाती है। सपोज इसमें भी प्रेगनेंसी नहीं रहती तो हम फाइनली ट्रीटमेंट जो देते हैं वो है IVF, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जो टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में हम मल्टीपल इंजेक्शंस देके बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर करते हैं, और फिर वो फॉलिकल मैच्योर हो जाए फिर हम एक सिंपल प्रोसीजर जिसको हम पिकअप बोलते हैं, पिकअप के जरिए जितने भी एग्स है उसको बॉडी के बाहर ले लेते हैं, और बॉडी के बाहर मतलब लेबोरेटरी में ही स्पर्म्स और ओवम का फर्टिलाइजेशन करते हैं, और वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनते हैं उसको एक प्रोसीजर जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं, ये ट्रांसफर प्रोसीजर के जरिए हम सीधा यूट्रस में रख देते हैं। नॉर्मली IVF का सक्सेस रेट अराउंड 40 to 50% होता है। इसकी भी हम 3 to 4 साइकिल मैक्सिमम कर सकते हैं। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में ज़्यादातर ये 3 ट्रीटमेंट से मैक्सिमम 90 to 95% पेशेंट्स को रिजल्ट मिल ही जाता है। अगर फिर इससे रिजल्ट नहीं मिल जाता तो फिर IVF फॉलोड बाय ICSI करते हैं, या फिर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिकल टेस्टिंग करते हैं, एरा टेस्टिंग करते हैं। ये सब हाई-फाई टेस्टिंग है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्यों रिजल्ट नहीं मिला, और ये करने के बाद जैसे एम्ब्रियो की बायोप्सी ये भी एक है, वो सब करने के बाद हम फिर से IVF करके उसको रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड ये वीडियो था अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में। थैंक यू।